पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, एनपीआर खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, ओपीआर बहाल करो, बहाल करो, बहाल 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 करो, एनपीआर स्क्रैप करो, स्टेप करो, स्टेप करो, ईपीआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ईपीआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ईपीआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एनपीआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ओपीआर बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ओपीआर बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आठवें वेतन पे फिक्सेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा, आठवें वेतन आयोग लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, आठवें वेतन आयोग लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आयोडिक कंट्राक्शन जिंदाबाद, 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 आयोडिक कंट्राक्शन जिंदाबाद, 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 आयोडिक कंट्राक्शन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या तपस्या और बलिदान, बीएमएस की यह पहचान, और बलिदान, बीएमएस की यह पहचान, क्या तपस्या और बलिदान, बीएमएस की यह पहचान, बीएमएस की यह पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। बीएमएस की यह पहचान। जान गुलामी छोड़ के, बोलो वंदे मातरम, जान गुलामी छोड़ के। बोलो वंदे मातरम। एक मीटिंग में उपस्थित आजादी कर्मचारी संघ के सभी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं कुलवंत सिंह उनका स्वागत करता हूँ और उनसे आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी कर्मचारी संघ कर्मचारियों के मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इस हेतु आजादी कर्मचारी संघ ने संस्थान आजादी के साथ मिलकर एक 22 सूत्री मांगों पर समझौता भी किया था, लेकिन संस्थान के द्वारा उन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके लिए आजादी कर्मचारी संघ लगातार संघर्ष कर रहा है। आजादी कर्मचारी संघ के द्वारा किए गए 2 प्रयासों पर आजादी प्रशासन द्वारा सकारात्मक रवैया दिखाते हुए पहल की गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। साथियों, अपने ज्यादा समय न लेते हुए अपनी सभी मांगों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आजादी कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री हेमंत कुमार को आमंत्रित करता हूँ। श्री हेमंत कुमार। धन्यवाद कुलवंत जी। आजादी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री अनिल ठाकर जी, उपाध्यक्ष श्री कुलवंत सिंह जी, उपाध्यक्ष पवन कुमार जी, कार्यवाहक उपाध्यक्ष विक्की कुमार जी और संघ के कार्यवाहक महामंत्री रोहित कुमार जी और समस्त पदाधिकारीगण। साथियों, आज यह दौर सभा पर हम लोग इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि हम लोगों की मांगों के ऊपर केंद्र सरकार और आजादी प्रशासन अभी तक पूर्ण रूप से सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहा है। साथियों, हम हमेशा आजादी प्रशासन और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और एकजुटता के साथ हम मैदान में डटे हुए। साथियों, जब तक ये पूरी पहली सरकार हमारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देगी, हमारे मुद्दों को सॉल्व नहीं करेगी, तब तक हम संघर्ष रत रहेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अभी 8वां पे कमीशन के लिए गठित होने की कमेटी, लेकिन केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है। साथियों, हम इस बात सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार 8वें वित्त आयोग का अतिशीघ्र गठन करे, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय समस्याएं हैं। आज का युग में महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और पे फिक्सेशन फिटमेंट फैक्टर के तहत हमें मिलना चाहिए। साथियों, 7 CPC के तहत केंद्र सरकार ने अपने ही नोटिफिकेशन में
स्पष्ट कहा था कि जब व्यक्ति का ये 50% से अधिक हो जाएगा हम उसे मर्ज करेंगे। साथियों एक साल होने वाला है, लेकिन उन्होंने ना वो मर्जिंग की ना वेतन आयोग का गठन किया। साथियों हम इस दौर सभा के माध्यम से केंद्र सरकार और वित्त मंत्री को कहना चाहते हैं कि आप 8वें पे कमीशन का गठन अब शीघ्र करें, क्योंकि एक पे कमीशन बनने में कम से कम 1 साल का तो उसको काम करना पड़ता है, फिर 6 महीने सरकार लेती है, फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट हो पाता है। साथियों पे कमीशन का इम्प्लीमेंट 1 जनवरी 2026 से होना है, लेकिन सरकार अभी तक पे कमीशन की कमेटी का गठन नहीं की हुई है, तो हम लोगों को मजबूरन अपने आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ रहा है। साथियों हमने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मेमोरेंडम सबमिट किया था। साथियों आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया, ना सरकार की मंशा दिख रही है इस ओर कार्य करने की। तो मैं आजादी कर्मचारी संघ की ओर से और भारतीय सुरक्षा मजदूर संघ की ओर से मांग करता हूँ कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, जिससे कार्मिकों की वेतन विसंगतियां और वेतन स्ट्रक्चर में सुधार हो सके। साथियों दूसरा मुद्दा था हमारा ओपीएस बहाली का। साथियों 1 जनवरी 2004 से आज तक हम लोग ओपीएस बहाली की मांग करते आए हुए हैं सब, और ओपीएस बहाली के लिए अनगिनत संघर्ष कर रहा है भारतीय मजदूर संघ, भारतीय सुरक्षा मजदूर संघ और 6 वर्षों से आजादी कर्मचारी संघ संघर्ष कर रहा है। हमेशा मांग करता है कि जो आपने एमपीएस की सुविधा हम लोगों को दी थी वो न तुझाकार है न काबिल है, उससे हमारा भला नहीं हो पाया। साथियों हमारे अथक प्रयास से, अथक संघर्ष से सरकार के कान में बात तो पहुंची कि एमपीएस से कर्मचारियों का भला नहीं हो पा रहा है। साथियों सरकार ने टीवी सोमनाथन कमेटी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया और एमपीएस को स्क्रैप न करके उन्होंने एमपीएस की जगह एक और पॉलिसी यूपीएस का निर्माण किया। हम उस यूपीएस प्रणाली का, स्कीम का घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं इस मंच के माध्यम से। साथियों सरकार हमें जुमला दे रही है, सरकार हमें लाभान्वित कर रही है, लेकिन हमारे असल मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। साथियों हमारा असल मुद्दा है ओपीएस बहाली का, और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो पाएगी तब तक हम अपनी मांगों के ऊपर अडिग रहेंगे और अपनी मांग को हमेशा सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। साथियों ओपीएस ही हमारा संपूर्ण पेंशन की सुविधाएं हमें दे पाएगी और हमें किसी भी पॉलिसी के ऊपर विश्वास नहीं है। साथियों 2004 से लेके 2024 तक सरकार हमेशा एमपीएस के पक्ष में रही, फिर उसको क्यों बदलना पड़ा, क्यों एमपीएस की स्कीम लागू करनी पड़ी। साथियों आप सब लोग हमारे संघर्ष और हमारे व्यक्तित्व के ऊपर हमेशा विश्वास जताएं, क्योंकि हम आपकी मांगों के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं और लामबंद रहते हैं। हम इस बार सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप यूपीएस और एनपीएस दोनों को बंद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे ओपीएस चाहिए। कर्मचारियों की मांग है सिर्फ ओपीएस, आप ये नहीं कह सकते हमने ओपीएस जैसी स्कीम यूपीएस की हुई है, उसमें बहुत बड़ा घोर है, उसमें बहुत कर्मचारियों पर लाभ हो रहा है। सब कर्मचारी पढ़े लिखे हैं साथियों, इनको गुमराह नहीं कर सकते आप, चाहे सरकार कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, चाहे सरकार कुछ भी हो, हम इस सरकार को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। साथियों हम हमेशा राष्ट्र के हित में, उद्योग के हित में और संस्थान के हित में, कार्मिक के हित में काम करते हैं। साथियों जब हमारे हितों की बात आती है तो सरकार आंख मूंद लेती है, ऐसा अब नहीं होने वाला। साथियों हम सब लोग जानते हैं कि हमारी पेंशन सिर्फ एक ही अच्छी है, वह है ओपीएस। हम इस द्वार सभा के माध्यम से ओपीएस की डिमांड करते हैं और मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि हमें अतिशीघ्र ओपीएस पेंशन का लाभ दें, एनपीएस और यूपीएस दोनों ही रखते हैं। साथियों अभी दिहाड़ियों में एक बहुत बड़ा अमूलचूल ट्रांसफर की पॉलिसी में एक एडमिन एलाइड कैडर के लिए, निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के दौरान ट्रांसफर की बात कही जा रही है। साथियों एक ऑफिस मेमोरेंडम ईआरडीओ की सभी लोगों को भेजा गया 7 नवंबर 2024 को। साथियों
उस मेमोरेंडम में स्पष्ट कहा गया है कि एडमिन एलाइड के आधार पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के दौरान ट्रांसफर किया जाएगा। साथियों, आप भी बताइए डीआरडीओ में किस कैडर के ऊपर ट्रांसफर की पॉलिसी लागू है? साथियों, किसी कैडर की के ऊपर ट्रांसफर की पॉलिसी लागू नहीं है, लेकिन एडमिन एलाइड के निम्न वर्ग के कर्मचारी जिनके ऊपर 18 का एक कर्मचारी विरोधी नीति लागू कर उनको एक तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हम डीआरडीओ के चेयरमैन और डीओपी के निदेशक एवं आईआरडी प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि एडमिन एलाइड के कैडर में जो पदोन्नति के दौरान ट्रांसफर की बात कही गई, आप सब लोग मिलकर इस पर पुनर्विचार करें और इसको रद्द करें। अगर आप रद्द नहीं करेंगे तो हम आईआरडी कर्मचारी संघ आपसे वादा करता है अति शीघ्र इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लागू होगा और हम एक विशाल आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय होगा, आईआरडी कर्मचारी संघ उसके साथ खड़ा है, उसके लिए हमेशा प्रबल दावेदारी के साथ लड़ाई लड़ेगा। साथियों, हम अच्छे से जानते हैं अपने अधिकारों को। सरकार या प्रशासन कितना भी सख्त क्यों ना हो, हम हर एक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हमारी नीति संघर्ष हुई है, हमें सारे नियम कानून पता है कि कौन से कानूनों से किसका भला होता है, कौन से कानूनों से किसका अहित होता है। साथियों, मैं लोकसभा के माध्यम से एडमिन एलाइड कैडर की जो पदोन्नति के दौरान ट्रांसफर की बात कही गई है, इस लोकसभा के माध्यम से निंदा करता हूँ और सख्त विरोध करता हूँ डीआरडीओ हेडक्वार्टर का। साथियों, दूसरी मांग हमारी केसीएम संस्थान की एक स्टेशनरी बॉडी होती है, उसके ऊपर है। साथियों, 17 जनवरी 2024 को सदस्यता सत्यापन केसीएम बोर्ड के लिए हुआ था। साथियों, आईआरडी कर्मचारी संघ ने और यहाँ की लाल झंडे की यूनियन ने पार्टिसिपेट किया। साथियों, दोनों यूनियन को जब आमंत्रित किया था तब 8 सीटें निर्धारित की गई थी आईआरडी मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन वेरिफिकेशन के ऊपर बाद उन्होंने 7 सीटों का निर्धारण किया। साथियों, लाल झंडे के पक्ष में आईआरडी मैनेजमेंट खड़ा हुआ था बी टीम बनकर और लाल झंडा आईआरडी मैनेजमेंट के साथ बी टीम बनकर काम कर रहा है। साथियों, इसका पुख्ता उदाहरण यही है केसीएम बोर्ड की कमेटी का। देख लीजिए आप कि जहां सरकार कह रही है 8 सीटों का निर्धारण कर्मचारी पक्ष का होगा, वहां पर 7 सीटों का निर्धारण किया जा रहा है और लाल झंडे की टीआरडी यूनियन 7 सीटों के लिए सहमत होकर लेबर कमिश्नर में ऑफिस में जाती है, अपना प्रतिवेदन देती है कि साहब 7 ही रहने दीजिए, 8 कर देंगे तो लीडर और सेक्रेटरी के लिए लड़ाई होगी। साथियों, उन्हें ये नहीं पता आप कर्मचारी की विरोधी बात कर रहे हो, एक कर्मचारी प्रतिनिधित्व कम कर रहे हो, उसकी लड़ाई में आपको शामिल नहीं होना चाहिए था। आईआरडी मैनेजमेंट लड़ रहा था, आईआरडी कर्मचारी संघ लड़ रहा था, उसमें आपको क्या घाटा और क्या मुनाफा हुआ, हम इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं। अगर 8 सीटें हो जाएंगी केसीएम की तो किसको क्या दिक्कत है? साथियों, आप भी बताइए, पुनर्विचार कीजिए कि अगर कर्मचारी पक्ष की 8 सीटें हो जाएंगी किसको क्या दिक्कत है, मैनेजमेंट को क्या दिक्कत है और लाल झंडे की यूनियन को क्या दिक्कत है। साथियों, हमेशा कर्मचारी विरोधी काम करते हैं, फिर कहते हैं हम कल्याण की बात करते हैं। साथियों, ऐसे आईआरडी मैनेजमेंट को चेताना चाहता हूँ कि लेबर कमिश्नर के जो आदेश हैं आप उसका अनुपालन कीजिए, अन्यथा आईआरडी कर्मचारी संघ अपने पूरे हथियार जाता है चलने को कि हम क्या कर सकते हैं। हम लेबर कमिश्नर के अनुसंधानों के ऊपर हम मिनिस्ट्री तक में अपनी बात कह सकते हैं। आज हम सिर्फ गलत नहीं है, आईआरडी प्रशासन गलत था, तभी तो लेबर कमिश्नर ने चिट्ठी लिखकर इनको कहा कि आप देखिए, पुनर्विचार कीजिए और आप सीटें निर्धारित कीजिए। और यहाँ पे एक देख लीजिए आप सभी लोग इनवैलिड को भी काउंट कर लेते हैं, जबकि किसी भी संस्था में इनवैलिड पोस्ट को कभी काउंट नहीं किया गया। लेकिन आईआरडी मैनेजमेंट एक अधम शक्ति रखता है और इनवैलिड को भी बैलेंस करार दे देता है। हमें तो बड़ी हंसी जाती है और एक घोर निंदा की बात है आईआरडी प्रशासन की। साथियों, जब लेबर कमिश्नर ने इनको आदेश दिए हुए हैं कि अभी भी काम में कोई घुसाए हुए हैं, उसको संज्ञान ले लिए गए हैं। इस कारण आज इस वर्ष से मैं मांग करता हूँ कि केसीएम बोर्ड कमेटी का अतिशीघ्र 8 सीटों का निर्धारण कर पुनः उस कमेटी को गठित किया जाए, जिसमें आईआरडी कर्मचारी संघ को 4 सीटें और लाल झंडे की टीआरडी यूनियन को 4 सीटें निर्धारित की जाए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पुरानी मांग है कि प्रोबेशन के दौरान
उच्च शिक्षा की अनुमति कार्मिकों को प्रदान की जाए। साथियों, भारत सरकार के आदेश है, उनका भी अनुपालन इस संस्थान में नहीं हो रहा। उस अनुपालन में साफ साफ कहा गया है गृह मंत्रालय के चिट्ठियों में कि आप 9 से 5 तक किसी कर्मचारी को पढ़ने से रोक सकते हैं ऑफिस टूरिंग कार्य अवधि में। इसके बाद वह स्वतंत्र है पढ़ने के लिए। साफ साफ चिट्ठी लिखी हुई है गृह मंत्रालय की। और डीओपीटी के प्रोबेशन के दौरान जो नियम है उसके ऊपर भी उन्होंने चिट्ठी डाली हुई है और उसमें कहीं कहीं शिक्षा पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई साथियों। लेकिन आईआईटी प्रशासन और आईआईटी संस्थान से बड़े अधिकारी जो इन सब कार्यों को देख रहे हैं, उनके कान में पता नहीं कौन सी हुई घुसी हुई है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। आईआईटी कर्मचारी संख्या से जा रहा है साथियों, आप सब लोग देखिए, मूल्यांकन कीजिए कि जो शिक्षा के ऊपर रोक लगाने की क्षमता रखते हैं तो वो आपका क्या कल्याण करेंगे साथियों। तो कोई कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा ही आपको विकसित बनाती है, सक्षम बनाती है। समग्र विकास की जननी है शिक्षा, और शिक्षा के ऊपर रोक लगाई हुई है साथियों। दूसरा संगठन KCM4 में कहता था शिक्षा को रोक लगाना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि सब कॉलेज जाएंगे तो झंडे बंद होगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। उन सब चीजों के ऊपर वो हमेशा काम किए हुए हैं साथियों। अगर आपको पुख्ता प्रूफ चाहिए हो तो मैं उनके महामंत्री की रिकॉर्डिंग कर सुना सकता हूँ साथियों। मैं छोटी मोटी बात नहीं करता हूँ, हजारे के साथ सच की बात करता हूँ साथियों। शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर रोक लगाना एक बहुत बड़ा कर्मचारी को अधिकार है, इसको अतिशय को समाप्त किया जाए। हम मांग करते हैं कार्मिकों को प्रोबेशन के दौरान क्या किसी भी समय उच्च शिक्षा की अनुमति प्रदान की जाए साथियों। दूसरा मुद्दा है कैशलेस ट्रीटमेंट का। हमारे अथक प्रयासों से हम आईआईटी और डीआरडीओ के जो निदेशक महोदय हैं उनके समक्ष हमने बात रखी, रक्षा मंत्रालय की चिट्ठी लिखी, हमने अथक प्रयास किए इस संस्थान के कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा मुहैया कराई जाए साथियों। आज तक उसके ऊपर क्या काम हुआ, आईआईटी मैनेजमेंट ने संघ को अथक नहीं कराया साथियों। हमें सूचना मिली है कि आईआईटी मैनेजमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार समिति के लोगों को रखा गया है। कार समिति आईआईटी कर्मचारी संघ की उसमें कोई सहभागिता नहीं है साथियों, इसलिए उस कार समिति के नुमाइंदों को चुना गया है क्योंकि कार्य को और डिले किया जाए, कार्य को समय पर ना किया जाए, क्योंकि उनको खुद ही जानकारी नहीं है कैशलेस सिस्टम क्या होता है, जिसके लिए संघर्ष आईआईटी कर्मचारी संघ एक वर्ष से करता आया हुआ साथियों। कैशलेस चिकित्सा और सुविधा किसी तरह के कर्मचारियों को मिल जाती तो किसका क्या घाटा होता। सरकार की पॉलिसी इसीलिए बनी थी, एक वर्ष पूर्व बनी थी कि इन सब सुविधाओं के ऊपर कार्मिकों का अहित ना हो, उनको सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े, उनको अच्छे स्वास्थ्य लाभ समय पर उपलब्ध हो पाए। इसके लिए सरकार ने एक वर्ष पूर्व ही नियम बनाया हुआ था साथियों। हम इस सभा के माध्यम से कैशलेस ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप इसी के कैशलेस ट्रीटमेंट चालू किया जाए संस्थान के कार्मिकों का। और अगर कमेटी बहुत रवैया रखेगी तो हम इसके लिए पुनः प्रचार करेंगे साथियों। हम इस सभा के माध्यम से आईआईटी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कमेटी बनाई है, जो मेंबर है, समयबद्ध तरीके से इस काम को करवाइए, क्योंकि कार्मिकों का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना साथियों। कैशलेस चिकित्सा सुविधा संपूर्ण कार्मिकों एवं अधिकारियों के लिए भी एक बहुत अमूल्य सुविधा होगी साथियों। आप सभी देख लीजिए, एक अटेंडेंस सिस्टम अपने संस्थान में लेकर अराइवल लीव का लागू किया गया साथियों। डीओपीटी की और भारत सरकार की जो नीति है उसमें लेकर अराइवल पर यह काटने से पहले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप यह देंगे या कर जाएंगे साथियों। इन सब कार्यों के ऊपर अभी न यन कड़ा हुआ है, न सिस्टम का कड़ा हुआ है, न कुछ हुआ है साथियों। हम इस सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि डेट ऑन अराइवल लिस्ट सिस्टम से न काटकर आप मैनुअल हैंडलिंग करें इसको और कर्मचारियों का अहित न करें साथियों। सरकार छुट्टी
बहुत कम देती है, इसके बाद भी वह काट रहे हो सकती, कोई 1 सेकंड में हो जाता है, सिस्टम काट देता है। ऐसी असुविधा का सामना करने को वो ना करना पड़े, इसके लिए हम डिमांड करते हैं वेतन अराइवल में को मैनुअल हैंडल किया जाए साथियों, और सिस्टम से उसको हटाया जाए साथियों। साथियों, हम दूसरी मांग करते हैं बीआरटीसी की। बीआरटीसी कैडर में अभी एसआरओ 52 लागू हुआ साथियों, और उस एसआरओ ने अधिकारी एवं बीआरटीसी का जो भी वर्ग है 4200 से लेकर पीओडी तक, उसके सभी जो पदोन्नति पीरियड एक वर्ष का इजाफा किया साथियों। साथियों, हम इस द्वार सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि कोई भी कैडर रिव्यू होता है उसमें कर्मचारियों का लाभ होना चाहिए, ना किया है। लेकिन उन सब चीजों के ऊपर हेडक्वार्टर ने भी हाथ में रखी है और पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं साथियों। हम इस द्वार सभा के माध्यम से बीआरटीसी के सारे प्रतिनिधियों का बहिष्कार करते हैं साथियों, और मांग करते हैं कि पीरियड के ऊपर पुनः विचार करें और कैडर स्ट्रक्चरिंग में आप ध्यान दें साथियों। साथियों, दूसरी मांग है पीओपीटी की स्पाउस ग्राउंड पति पत्नी का एक स्टेशन पर तैनाती का ट्रांसफर सपोर्ट। बीआरडीओ पीओपीटी की बहुत सारी नीतियों का इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन जहाँ कार्मिकों की फायदे की बात आती है वहाँ आपको मिलते हैं साथियों। साथियों, आप सभी देख लीजिए स्पाउस ग्राउंड के ऊपर पीओपीटी की स्पष्ट गाइडलाइन है और इसके ऊपर अभी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं साथियों। हम इस लोकसभा के माध्यम से मांग करते हैं स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर की पॉलिसी के ऊपर बीआरटीओ को छोड़ना चाहिए और काम करना चाहिए। साथियों, हम इस लोकसभा के माध्यम से पहले भी मांग कर चुके हैं कि सीएससी पेंशन का लाभांश 8 वर्षों से पता नहीं है, उसको बांटा जाए साथियों। अभी तक सीएससी का लाभांश नहीं बांट रहे हैं, क्या रुपया कहाँ हो रहा है, हाईवे का ब्यौरा कोई ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। इससे शक होता है कुछ ना कुछ उसमें दावा हो रहा है। हम इस लोकसभा के माध्यम से मांग करते हैं कि सीएससी का लाभांश हाईवे का ब्यौरा सब कुछ सार्वजनिक करिए और जनता को दिखाइए कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, क्या क्या उसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए साथियों। साथियों, विज्ञान बिहार आवासीय परिसर में ओपन जिम इक्विपमेंट नहीं लगे हुए हैं साथियों। हर एक आवासीय कॉलोनी में ओपन जिम इक्विपमेंट की व्यवस्था है, लेकिन आईआरडी और संचार विभाग, विज्ञान बिहार, इनमें ओपन जिम इक्विपमेंट नहीं लगे हुए हैं साथियों। हम मांग करते हैं ओपन जिम इक्विपमेंट की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए साथियों। साथियों, दूसरी मांग हमारी है विज्ञान बिहार के आवासीय क्वार्टरों में ए टाइप और बी टाइप में वाटर गीजर की सुउपलब्धता अतिशीघ्र सुनिश्चित की जाए साथियों। साथियों, हमारा दुर्गम क्षेत्र में संस्थान आता है साथियों, और यहाँ ठंड पड़ती है तो इसमें कैडर देख के कोई ठंड नहीं आती है। ठंड सबके लिए समान है और दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक सरकार की गाइडलाइन है कि सबको समान सुविधाएं जो भौतिक जरूरतें हैं उनको उपलब्ध कराया जाए साथियों। साथियों, हम अपनी बगल की लाइफ मंसूरी में ही देख लीजिए, वहाँ हर एक जगह वाटर कूलर लगा हुआ है साथियों, लेकिन आईआरडी मैनेजमेंट ने सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर सी टाइप से लेकर ऊपर तक के क्वार्टरों में गीजर की व्यवस्था की और ए टाइप और बी टाइप छोड़ दिए। ऐसा भेदभाव आईआरडी कर्मचारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा और मांग करता है कि आप अतिशीघ्र बी टाइप और ए टाइप में वाटर गीजर की सुउपलब्धता आपकी सुनिश्चित करवाने का काम करें साथियों। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आईआरडी प्रशासन और डीआईयू के लोग और कार्य समिति के लोग हमेशा पूजा जैसी चीजों में हमारा प्रचार दुष्प्रचार करते रहे कि पूजा को इन्होंने स्थापित किया है। साथियों, हमने आईआरडी प्रशासन को पत्र लिखा और पत्र से हमें प्राप्त हुआ कि ये सभी कार्य समिति के अनुमोदन से होते हैं और कार्य समिति इसमें सब कुछ पूरा रोल अदा करती है साथियों। हमारा नाम बदनाम करने की जो कोशिशें की गई आज वो साफ हो चुकी है और हम दावा करते हैं कि हम झूठ का सारा करने के लिए हैं। हम हमेशा सत्य कहकर रहते हैं, हम कोई भी काम कराएंगे तो उसकी जिम्मेदारी के साथ काम कराएंगे, हम जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे साथियों। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार सभा पर क्रच की और सेफ्टी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात हमने की थी साथियों। आज वह दोनों डिमांड्सों के ऊपर आईआरडी प्रशासन ने सकारात्मक काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं आईआरडी प्रशासन का कि आपने हमारी डिमांड्स के ऊपर सकारात्मक काम किया और लोगों को
सुविधाजनक स्थिति में लाभान्वित किया जाते हैं। साथियों, इन सब चीजों के ऊपर आप सबने ध्यान रखिए और आईआईटी कर्मचारी संघ के ऊपर भरोसा रखिए, एकमत होकर वोट करिए, साहित्य के चुनाव चिन्ह पर निशान रखकर अपनी मोहर लगाइए और एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका भी परिवर्तन होगा साथियों, आपकी जरूरतों का परिवर्तन होगा साथियों, आपके मुद्दे परिवर्तित होंगे, आपके इशू परिवर्तित होंगे, काम अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है साथियों। साथियों, मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए बस इतनी बात करता हूँ कि झूठे मक्कार निकम्मे लोगों के साथ आप ज्यादा न रहिए और आईआईटी मैनेजमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग नियमानुसार काम करें, लॉ बेस्ड ऑर्डर निर्धारित करें, आप मनमानी न करिए, आप लोगों का हित न करिए, आप कल्याणकारी काम करिए, हम आपके साथ होंगे। लेकिन आप कल्याणकारी काम नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, हम हमेशा लड़ाई के लिए अग्रसर रहेंगे। साथियों, बस आप सब लोग अपना भरोसा आईआईटी कर्मचारी संघ के ऊपर बनाए रखिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी बारी को ध्यान देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो साथियों, आईआईटी कर्मचारी संघ के महामंत्री हेमंत कुमार ने विस्तार से सभी विषयों के बारे में बताया। किस प्रकार से आईआईटी कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि श्री हेमंत कुमार ने बताया कि आईआईटी कर्मचारी संघ लगातार ओटीएस के मुद्दे को उठा रहा है और एनपीएस और यूटीएस कर्मचारियों के द्वारा एनपीएस और यूटीएस इस तरह की स्कीमें कभी स्वीकार नहीं की जाएंगी। आईआईटी कर्मचारी संघ लगातार कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है। महिलाओं के लिए विज्ञान बिहार में जिस प्रकार से कॉलोनी में क्रैश खुला हुआ है, उसी तरह से आईआईटी में भी विज्ञान बिहार में भी क्रैश की सुविधा उपलब्ध की जाए। इसके अलावा जो एक अराइवल टीम का सिस्टम जो मैनुअली होना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि ऑटोमेटिकली कर्मचारियों की टीम कर जा रही है, जो कि बिल्कुल नियम है। इसके अलावा आईआईटी कर्मचारी संघ ने लेबर कोर्ट कोलाघाट रोड में एक केस किया था, जिसके परिणाम आईआईटी कर्मचारी संघ के पक्ष में आए हैं और आईआईटी कर्मचारी संघ आईआईटी संस्थान से डिमांड करता है कि तुरंत उस फैसले को लागू करके डीआईयू और आईआईटी कर्मचारी संघ के बीच में 4-4 सीटें बांट दी जाए। आईआईटी कर्मचारी संघ इसकी डिमांड करता है कि कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। जिस प्रकार से सी टाइप और उसके ऊपर के सभी क्वार्टरों में टीचर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ए टाइप और बी टाइप क्वार्टरों में सुविधा उपलब्ध की जाए। साथियों, अब मैं आईआईटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री अनूप ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, ताकि वह अपने दो शब्द आपके सामने रखे। श्री अनूप ठाकुर। धन्यवाद कुलवंती। आज के द्वार सभा में उपस्थित आईआईटी कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री ओम प्रकाश जी, महामंत्री श्री हेमंत कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित रोहित कुमार जी, संगठन मंत्री मोहित प्रताप कुशवाहा जी और समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, आप लोगों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और जो आप लोग की उपस्थिति जो टाइम पर हुई है और समय से हम द्वार सभा का आयोजन कर पाए हैं। साथियों, जिस प्रकार से आईआईटी कर्मचारी संघ ने हमेशा इन कर्मचारियों के हित की बात रखते आ रही है साथियों, और आज की द्वार सभा के माध्यम से हमारे आईआईटी कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री हेमंत कुमार जी ने जो विस्तार पूर्वक मुद्दे बताए हैं आप लोगों के समक्ष, वो काफी तारीफ और करने योग्य है साथियों।
साथियों, आईआरबी कर्मचारी संघ हमेशा कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। जैसे कि ओपीएस पुरानी पेंशन योजना एक हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है। साथियों, हमें रिटायरमेंट होने के बाद हम किसी काम करने के लायक नहीं बचते हैं, लेकिन हम एक पुराने पेंशन के माध्यम से हम अपने जीविकोपार्जन का काम कर सकते हैं। साथियों, आईआरबी कर्मचारी संघ आईआरबी प्रशासन के नीतियों का हमेशा विरोध करते रही है अगर वो कर्मचारियों के हित में नहीं रहती है, और अगर वो कर्मचारियों के हित में रहती है तो आईआरबी कर्मचारी संघ उसका सराहनीय और उसका धन्यवाद अदा करती है। साथियों, आईआरबी कर्मचारी संघ एक जो अलग के कर्मचारियों का जो प्रमोशन होता होने के बाद अगर अधिकारियों की एक नई ट्रांसफर पॉलिसी जो लाई है उसको आईआरबी कर्मचारी संघ पत्राचार के माध्यम से उसको जल्द ही रद्द करने का एक पत्राचार किया है। और आईआरबी कर्मचारी संघ हमेशा ही कोविड के दौरान जो उच्च शिक्षा की अनुमति के लिए जो पत्राचार करते आई है और आज उस मुकाम पर पहुंच के शिक्षा के लिए प्राप्त करने के लिए एक नया कमेटी का गठन किया गया है। साथियों, आज सभी को मालूम है जो हम सुबह से लेकर शाम तक और साथियों हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लगातार आईआरबी कर्मचारी से इसका पत्राचार किया है और पत्राचार के माध्यम से आज हम कैशलेस शिक्षा सुविधा प्राप्त करने या हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। साथियों, आप किसी के वातावरण में बताएं, बल्कि जो कर्मचारी और संस्थान के हित में काम कर रहे हैं उस संगठन का चुनाव करें। साथियों, और आज मैं इस द्वार सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आईआरबी कर्मचारी संघ हमेशा ही कर्मचारियों और अधिकारियों के हित की बात करती है। आप आने वाले आगामी चुनाव में एक सही और योग्य उम्मीदवार और एक अच्छे संगठन के लोगों को आप साथ दीजिए और आपको वादा करता हूँ कि कर्मचारियों और अधिकारियों की जो हित की बात रखी जाएगी उसमें हम मुकाम हासिल करेंगे। साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे अंदर जिन्हें जो विस्तार से रखा है उन बातों पर विचार कीजिए। और आज मैं यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारियों आईआरबी कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करता हूँ और ये सभा समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।